आप भटकिए मत, एक एक विषय पर हम आएंगे। अध्यक्ष महोदय, 1990 से 2005 के बीच क्या हुआ? इसी बिहार ने गौतम और शिल्पी जैसे निर्मम हत्याकांडों को देखा। इसी बिहार ने शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी को, एक व्यक्ति जो पिछड़े समाज का लड़का था, उसको ईंट भट्टे की चिमनी में जलाते हुए देखा, उद्योगों का पलायन होते हुए देखा। और इसी बिहार के लोगों ने एक आईएएस, शांति रहिए, शांत रहिए, सुनने का धैर्य रखिए। और इसी बिहार के लोगों ने एक आईएएस बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक लगातार बलात्कार होते हुए देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी सुबह से ही सदन की कार्यवाही से हम आपको अपडेट करा रहे हैं, आपको रूबरू करवा रहे हैं कि कैसे विधानसभा के भीतर और सभा के बाहर, यानी कि दोनों सदनों के भीतर और सदनों के बाहर खूब हंगामा हो रहा है। अगर सवाल दागा जा रहा है प्रतिपक्ष की तरफ से, यानी कि विपक्ष की तरफ से, तो जवाब दिया जा रहा है सत्ताधारी दल की तरफ से। अब आपको बताएं तो बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने पिता के राज का गाथा गिनवा रहे थे, बता रहे थे कि 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले हमने क्या क्या किया, उन तमाम चीजों का जवाब आज बीजेपी सदन में दे रही है। बीजेपी की तरफ से आज बोला जा रहा है और कहा गया है, आपको एक तरीके से बताएं तो तेजस्वी यादव के उन तमाम भाषण को बीजेपी ने लालू गाथा बता दिया है। कहा है तेजस्वी यादव लालू गाथा गा रहे थे। हम आपको बताते हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, 2005 से पहले बिहार में गुंडा राज था, 2005 से पहले बिहार अपराधियों का प्रतीक था और लोगों का संरक्षण, यानी कि अपराधियों का संरक्षण बिहार सरकार की तरफ से की जाती थी। आपको हम बीते दिनों भी तेजस्वी यादव का वो जोरदार भाषण सुनवाए जिसमें वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में थे और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे थे। तेजस्वी यादव जो है वो सम्राट चौधरी पर हमलावर हो रहे थे, विजय सिन्हा पर हमलावर हो रहे थे। और इतना ही नहीं, 2005 से पहले यानी कि लालू और राबड़ी राज की बात उन्होंने याद दिला दी। अब उस पर आज बीजेपी की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। और भरे सदन में बीजेपी के विधायक खड़े होकर के तेजस्वी यादव को कह दिए हैं कि आप तो बच्चा है, आप अभी नवसिखिया हैं, आपको क्या पता है, पहले सीख के आइए, पढ़ के आइए कि आपके पिता के राज में क्या हुआ था। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के भाषण को बीजेपी ने लालू गाथा करार दे दी है। क्या कुछ विधानसभा के भीतर की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां सामने बैठ करके तेजस्वी यादव टुकुर टुकुर देख रहे थे और नीतीश के सामने बीजेपी के विधायक ने तेजस्वी को धो दिया है। परंतु कल नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से 1990 से 2005 तक के शासन का बखान किया और आज जिस प्रकार से रोशन जी 1990 से 2005 तक की सरकार के कार्यों का बखान हम सब लोगों के सामने रख रहे थे, तो हमको लगता है कि पहले उनको स्मरण कराना पड़ेगा और उसके बाद तब बिहार इस विकास के बजट के बारे में हमको बात रखनी पड़ेगी। आप भटकिए मत, एक एक विषय पर हम आएंगे। अध्यक्ष महोदय, 1990 से 2005 के बीच क्या हुआ? इसी बिहार ने गौतम और शिल्पी जैसे निर्मम हत्याकांडों को देखा। इसी बिहार ने शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी को, एक व्यक्ति जो पिछड़े समाज का लड़का था, उसको ईंट भट्टे की चिमनी में जलाते हुए देखा। इस बिहार के लोगों ने शोरूम से गाड़ियां उठते हुए देखा। इसी बिहार के लोगों ने चीनी मिलों के उद्योगपतियों के अपहरण होते हुए देखा। इसी बिहार के लोगों ने उद्योगों का पलायन होते हुए देखा। और इसी बिहार के लोगों ने एक आईएएस, शांति रहिए, शांत रहिए, सुनने का धैर्य रखिए। और इसी बिहार के लोगों ने एक आईएएस बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक लगातार बलात्कार होते हुए देखा। यह 1990 से 2005 तक की सरकार थी। और उसमें क्या हुआ? एक आईएएस को उस समय में अपनी पत्नी के साथ होने वाले बलात्कार के खिलाफ
थाने में मुकदमा दर्ज कराने के पहले लिए वाले मत बोलिए। उस समय की पुलिस के पास दौड़ लगानी पड़ी। ये बिहार का दौर, ये बिहार 1990 से 2005 तक का बिहार की जनता ने देखा है। और आदरणीय तेजस्वी जी उस समय चूंकि वो एक पाठ लेकर आए थे, लालू चालीसा का पाठ लेकर आए थे। आप याद करिए 1990 से 2005 तक किस तरह से आपके लोगों ने पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया। संजय जी एक मिनट, क्या है? बैठिए 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 बैठिए, बोलिए संजय जी। संजय जी बोलिए। संजय जी सददेव बाबू ने ठीक से सुना नहीं। आप मैंने बोलिए, यही आप कहा बोलिए, इधर कि देखिए मैं बोलिए। बजट पे ही बोलूंगा, लेकिन हमको मजबूरन आपको 1990 से 2005 का इतिहास बताना पड़ रहा है, इसलिए कि कल नेता प्रतिपक्ष बजट पर नहीं बोल रहे थे, अभिभाषण पर राज्यपाल महोदय के नहीं बोल रहे थे। वो केवल और केवल एक बखान लेकर आए थे कि 1990 से 2005 तक की आपकी सरकार ने क्या किया। इसलिए हमको आपको आईना दिखाना पड़ रहा है। और आपके नेता चूंकि कम उम्र के हैं, उनको अभी स्मरण नहीं होगा वो जमाना जिस जमाने में आपके लोगों ने इस बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया, बेदखल किया और बहु बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया। ये काम आपकी बिहार की सरकार में हुआ है, इसलिए हमको आईना दिखाना पड़ रहा है। बिहार के अंदर विकास की गाथा 2005 के बाद लिखी गई और 2005 के पहले की सरकार शिक्षा में क्या था हम देखते थे। हम जब कॉलेजों के अंदर जब पढ़ते थे तो हम अपने कॉलेज के, थोड़ा धैर्य से सुनिए, आईना समझ याद करिए संजय उस जी जमाने बोलिए। को। संजय जी यहाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए। हम तो कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले लोगों में से थे। हमको शर्म आती थी जब हमारा प्राध्यापक, हमारे कॉलेज का प्रोफेसर एक किराने की दुकानदार के सामने गिड़गिड़ाता था कि हमको जब वेतन मिलेगा तब हम आपके पास पैसा जमा करेंगे, हमारे बच्चों के खाने के लिए, हमारे परिवार को खाने के लिए किराना का सामान दीजिए। 6-6 महीना, 8-8 महीना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। यह आपकी बिहार की सरकार ने किया है। आपकी बिहार की सरकार ने क्या किया है आपको स्मरण करिए, आप स्मरण करिए। आपके जमाने में विद्यालयों में छप्पड़ नहीं हुआ करता था, छप्पड़ में अगर है तो शिक्षक नहीं होते थे। और आज जाकर देखिए चमचमाती हुई बिल्डिंगें आपको दिखाई देंगी, अच्छे शिक्षक दिखाई देंगे, पढ़ते हुए विद्यार्थी दिखाई देंगे। और तो और हमारी बहनें जब साइकिल पर बैठ करके मीलों मील चल करके विद्यालयों में जाती हैं, वो दृश्य आपकी आंखों में चुभता है, इसलिए आपको दर्द होता है।